सभी दीदियों को प्रणाम। प्रणाम दीदी। आप सब कैसी हैं दीदी? हम बहुत अच्छे हैं दीदी। दीदी, क्या आप लोगों को पिछले बैठक की चर्चा याद है? हाँ दीदी, पिछली बैठक में हम लोगों ने सीखा था कि हमारे 5 साथी हैं: साबुन, ORS, पौष्टिक आहार, शौचालय एवं टीकाकरण, जो अक्सर होने वाली बीमारियों से हमारे परिवार का बचाव करते हैं। पिछली बैठक में आपने बताया था कि ये 5 साथी हमारे बच्चों को दस्त और निमोनिया जैसे जानलेवा बीमारियों से बचाते हैं। पर दीदी, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि दस्त और निमोनिया के लक्षणों को कैसे पहचानेंगे। जरा इन बीमारियों के बारे में विस्तार से बताइए ना। जरूर दीदी, आज हम इन बीमारियों के बारे में विस्तार से बातें करेंगे और जानेंगे कि दस्त और निमोनिया के लक्षण क्या हैं, इनसे क्या नुकसान हो सकता है और इनकी पहचान होते ही हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुणवंती दीदी, स्वास्थ्य उप समिति की सरोज और बबली दीदी ने आपको इन बीमारियों के बारे में और क्या बताया था? उन्होंने हमें बताया कि बच्चे अक्सर बार बार दस्त और निमोनिया से पीड़ित हो जाते हैं। दस्त से बच्चे के शरीर से पानी निकल जाता है और निमोनिया से बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है, और अगर समय रहते इनका इलाज नहीं किया गया तो ये जानलेवा भी हो सकती है। सही कहा दीदी, पर सही जानकारी और सही समय पर इलाज से हम अपने बच्चों को इन जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं और परिवार को सुरक्षित और खुशहाल रख सकते हैं। वो कैसे दीदी? आमतौर पर देखें तो दस्त और निमोनिया की शिकायत हर घर में मिल जाती है। बच्चे जब बार बार बीमार पड़ते हैं तो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि इनसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार रहा जाए। दीदी, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं और इन लक्षणों की पहचान होते ही हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दस्त के लक्षण क्या हैं। 24 घंटे के अंदर 3 या 3 से अधिक बार पानी की तरह पतला पाखाना होना दस्त कहलाता है। दस्त के दौरान बच्चे के पाखाने में खून आना, बच्चे का एकदम सुस्त या बेहोश होना, बच्चे का पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीना या अत्यधिक प्यास महसूस होना आदि लक्षण भी देखने को मिल सकता है। ऐसे लक्षण दिखने पर हमें क्या करना चाहिए? लक्षण दिखने पर कुछ बातों का विशेष ध्यान दें, जैसे साबुन से बर्तन एवं हाथ अच्छी तरह धोकर घर में रखा हुआ 1 पैकेट ORS साफ बर्तन में 1 लीटर शुद्ध पीने योग्य पानी में घोलें और बच्चे को पिलाना शुरू कर दें। घोल पिलाने के बाद घोल को अच्छी तरह ढक कर रखें और तैयार घोल को 24 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल कर लें। छोटे बच्चे को ORS के साथ साथ माँ का दूध पिलाना भी जारी रखें। ORS के साथ साथ बच्चे को जिंक की गोली या सिरप देने से दस्त और कमजोरी जल्दी ठीक हो जाती है। जिंक की गोली या सिरप के बारे में अधिक जानकारी के लिए आशा या ANM दीदी से संपर्क कर सकते हैं। दीदी, ये भी ध्यान रखें कि अगर बच्चा ज्यादा कमजोर पड़ जाए तो तुरंत आशा या ANM दीदी से संपर्क करें या अस्पताल ले जाएं। अच्छा दीदी, निमोनिया की पहचान हम कैसे करेंगे? अगर बच्चे में तेज बुखार और सांस फूलना यानी पंजरा मारना, कराहना या तेज सांस चलना आदि लक्षण दिखें तो समझना चाहिए कि बच्चे को निमोनिया हुआ है। निमोनिया होने पर सांस की गति सामान्य से अधिक हो जाती है। जैसे यदि शिशु की आयु 0 से 2 माह तक की हो तो 1 मिनट में 60 सांस या अधिक बार। यदि शिशु की आयु 2 से 12 माह तक की हो तो 1 मिनट में 50 सांस या अधिक। यदि शिशु की आयु 1 से 5 वर्ष तक की हो तो 1 मिनट में 40 सांस या अधिक। हम घड़ी या मोबाइल की मदद से आसानी से सांस गिन सकते हैं। निमोनिया के लक्षण पता चलते ही क्या करना चाहिए? निमोनिया के लक्षण पता चलते ही बच्चे को गर्म रखें, बच्चे को धुएं से दूर रखें, आशा या ANM दीदी से संपर्क करना चाहिए या बिना देरी किए बच्चे को सीधा अस्पताल ले जाना चाहिए।
डॉक्टर की सलाह के अनुसार देखभाल करें। 6 माह से छोटे बच्चे को जितनी बार हो सके माँ का दूध देते रहें। बच्चे के खान पान का विशेष ध्यान रखें। आज आपने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी, अब आप लोग बताइए कि आज हमने कौन कौन सी जरूरी बातें समझी। बच्चे में 3 या उससे अधिक पतला पखाना दस्त कहलाता है और इसके लक्षण दिखते ही तुरंत ORS का घोल बनाकर बच्चे को पिलाना चाहिए। निमोनिया होने पर तेज बुखार के साथ सांस की गति बढ़ जाती है, बच्चा कराहता है एवं पंजरा मारने लगता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को गर्म रखना चाहिए और जितना जल्दी हो सके अस्पताल ले जाना चाहिए। बहुत बढ़िया दीदी, अब आप लोग मेरे साथ बोलिए। बच्चों की बीमारियों की हो सही पहचान, तुरंत कार्यवाही से सुरक्षित रहे बच्चों की जान। बच्चों की बीमारियों की हो सही पहचान, तुरंत कार्यवाही से सुरक्षित रहे बच्चों की जान।